आप देख रहे हैं 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। राजस्थान से लेकर पूरे देश में इस वक्त एक भाटी की घर घर में चर्चा है। एक ऐसा युवा नेता जिसकी रैलियों की तस्वीरों ने बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के उम्मीदवारों की रातों की नींद छीन ली हो। उम्र सिर्फ 26 साल है, ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और ना ही कोई अभिनेता। राजस्थान के इस रण में जिस भाटी का बोलबाला है उनका नाम है रविंद्र सिंह भाटी, जो निर्दलीय चुनावी मैदान में है, लेकिन रैलियों की भीड़ देखकर ही लगता है कि ये आंधी अब तूफान बनता जा रहा है। देखिए सियासी ज्वार भाटा रविंद्र सिंह भाटी तूफानी। ये भीड़, ये जनसैलाब, ये मतदान से पहले जनता का जनादेश का आदेश। कहने को ये प्रत्याशी निर्दलीय है, लेकिन रैलियों में भीड़ इतनी कि बड़े बड़े राजनेताओं के पसीने छूट जाते हैं। जिसकी रैलियों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई। नाम रविंद्र सिंह भाटी। उम्र 26 साल। वो है बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी, जिनकी उम्र है सिर्फ 26 साल। बताना चाहूंगा कि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में रहा और जनता के आदेश के अनुसार मैं आगे आया हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा 2013 में जोधपुर विश्वविद्यालय में मैं एक स्टूडेंट के तौर पे था। 2019 तक मैं सक्रिय राजनीति में आया और छात्र राजनीति में 2019 में मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा। छात्र राजनीति के माध्यम से एक सीडी मुझे मिली। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में था। 3 साल का कार्यकाल था। 3 साल के कार्यकाल के बाद में सभी का आदेश था कि आप विधानसभा का चुनाव लड़े। मैंने पॉलिटिकल पार्टियों का हाथ थामा और पर कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती है कि आपको वो सिंबल नहीं मिल पाता। मुझे सिंबल नहीं मिल पाया, पर जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा, जिसकी वजह से सबसे कम उम्र का विधायक मुझे बनने का मौका मिला। राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में सबसे कम उम्र का हूँ। सभी का प्यार खूब सारा मिला और वर्तमान में जो लोकसभा का चुनाव है इसमें जनता का आदेश था कि आप आगे आओ, चुनाव लड़ो और हम सभी के लिए आप लड़ाई लड़ो। तो मैं जनता के आदेश के अनुसार मैं आगे आया हूँ और उनके हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए। भाटी बीजेपी के ऐसे बागी जो आज उसी के लिए बड़ी चुनौती बन गए। उनके नामांकन के दौरान उमड़े जनसैलाब ने मानो सियासत में भूचाल चला दिया। भाटी की रैलियों की तस्वीरें देख सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी परेशान, क्योंकि माना जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर बीच में खड़े हो गए। बाड़मेर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के हालात बन गए। बीजेपी ने सीट से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने उम्मीदवार बेनीवाल पर बाड़मेर सीट से दाव खेला। तो रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय इस बार चुनावी मैदान में छलांग लगा चुके हैं। कई प्रकार के काम हुए जो गरीबों के, आज गरीब जिस तरह से कहता है कि वास्तव हमारे प्रधानमंत्री ने ये काम किए हैं जिससे हम गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं, और ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो संकल्प लेती है उसको पूरा करती है। और अब सरकार राजस्थान में आई है। कांग्रेस की सरकार तो आपको पता है कि राजस्थान में थी, तो उन्होंने तो सिर्फ करप्शन किया था। अब यहाँ पर सरकार है, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि बाड़मेर जैसलमेर का विकास होगा और युवाओं को रोजगार से लेकर अन्य सारी चीजें निश्चित रूप से मिलेगी। बहुत ही बढ़िया माहौल है बाड़मेर जैसलमेर बड़ोदरा के युवाओं में, बुजुर्गों में, छत्तीस कौम के लोगों में जबरदस्त माहौल है कांग्रेस पार्टी के प्रति। और इस बार पूरी जनता ने ठान लिया है और कांग्रेस पार्टी को जिताना है। बाड़मेर का शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे पीसीसी के शीर्ष नेतृत्व हो या सेंट्रल के, सभी नेताओं ने बाड़मेर की जनता की भावना को देखते हुए मेरे जैसे साधारण व्यक्ति पे भरोसा किया है और मैं सभी के भरोसे के ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और जनता मुझे आशीर्वाद देगी। जनता का आदेश था। जनता के आदेश की पालना करते हुए बाड़मेर जैसलमेर और बड़ोदरा के हमारे छत्तीस कौम के लोगों का ये आदेश था कि आगे आओ, चुनाव लड़ो, मजबूती से इस क्षेत्र की बात करो, इस क्षेत्र के विकास के लिए लड़ो। तो मैंने उनके आदेश की पालना करते हुए मैंने आगे कदम बढ़ाया। किसी को भी अगर आप पूछेंगे कि साहब क्या हुआ, तो वो कह रहे हैं कि साहब वापस तक नहीं आए थे। हमने वोट दिए, बड़े लाड कोट से यहाँ से जिता के भेजा, यहाँ से बेटा बना के भेजा, पर वहां जाके वो नेता बन गए। हमें कोई हमारा बेटा चाहिए जो हमारी बात को, हमारे सुख दुख को देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखे। तो उस नाते उन्होंने मुझ पर आशीर्वाद जताया। रविंद्र भाटी के समर्थन में ऐसी भीड़ देख कांग्रेस और बीजेपी की नींद उड़ गई है और अब दोनों पार्टियां रविंद्र नाम के इस तूफान को रोकने की रणनीति पर काम करने में लगी। खासकर बीजेपी के लिए रविंद्र को रोकना नाक का सवाल बन गया। रविंद्र भाटी के अगर सियासी सफर की बात की जाए तो 26 साल के इस लड़के रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान के शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी गए। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले रविंद्र भाटी बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो माने नहीं, तो उन्हें पार्टी ने निष्कासित कर दिया। जनता का विश्वास मेरे साथ है, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में है, उनका एक प्रेम है, उन्हें भरोसा है कि ये लड़का आगे आएगा, हमारे लिए लड़ेगा, हमारी बात को मजबूती से रखेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैं 2019 से 23 तक जब छात्र संघ का अध्यक्ष रहा,
तो उस दौरान कई सारे मूवमेंट हुए, कई बार जेल गए, कई बार लाठीचार्ज हुई, कई मुकदमे हुए। वो एक दौर था और छात्र राजनीति के दौर में खूब हम सभी ने मिलकर, सभी युवाओं के साथ और सहयोग की बदौलत खूब सारे मूवमेंट्स की, काम किया। तो जनता को एक भरोसा हुआ कि वाकई ये कुछ कर सकता है और जनता ने मुझ पर आशीर्वाद जताया। हाँ, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि तमाम जितने भी साधारण परिवार के जो युवा है वो आगे आए, राजनीति में आए। ये राजनीति किसी के वो नहीं है, सबका बराबर अधिकार है। और साधारण परिवार से आने वाले युवाओं के लिए मैं ये निवेदन भी करूंगा कि आप सब भी आगे आके अपना भाग्य आजमाएं। भाटी की लोकप्रियता के बाद बाड़मेर जैसलमेर सीट हॉट सीट बन चुकी है। अब इस सीट से तीनों उम्मीदवार दिग्गज हैं। यही वजह है कि एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस यहां पूरा जोर लगाने में जुटी है, तो रविंद्र सिंह भाटी ने भी ठान लिया है कि वो किसी भी कीमत पर यहां से न सिर्फ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे। अब ये चुनाव रविंद्र अकेला नहीं लड़ रहा, बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता चुनाव लड़ रही है। हर आदमी रविंद्र बन के लग रहा है और मुझे पूरा भरोसा है ये तमाम साथी जो आज मेरे साथ में है, पितातुल्य बुजुर्ग जिनका आशीर्वाद मेरे साथ में, ये मजबूती से मेरी हिम्मत को, मेरे हौसले को अफजाई करेंगे। और आने वाले समय में 4 तारीख का जो दिन होगा वो वाकई ऐतिहासिक होगा और पश्चिमी राजस्थान में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा जो जनता बदलाव लाएगी। बीजेपी नए सिरे से रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि 2023 की विधानसभा की तरह ही इस बार बीजेपी उन्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करेगी। इसलिए बाड़मेर में चुनाव प्रचार करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इस चुनाव में आपका एक एक वोट विकसित भारत की नींव मजबूत करेगा। ये चुनाव दल का नहीं, देश का चुनाव है। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है 4 जून 400 पार, 4 जून। बीजेपी बाड़मेर में मोदी के साथ साथ अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी दंगल में उतार चुकी है। तो वहीं कांग्रेस भी बाड़मेर जीतने के प्लान के लिए अपने दिग्गजों का चुनावी पड़ाव बाड़मेर को बना सकती है। बाड़मेर सीट के सियासी समीकरण की बात करें तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव से यहां दोनों बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 2019 में बीजेपी के कैलाश चौधरी ने 59.5% वोट के साथ धमाकेदार जीत दर्ज की। 2004 में इस सीट पर बीजेपी पहली बार जीती और कांग्रेस को पीछे धकेल दिया। पहले ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। 1967 से 1999 के बीच कांग्रेस यहां सिर्फ 2 बार हारी। लेकिन इस बार ना ही कांग्रेस और ना ही बीजेपी के लिए इस सीट से जीत आसान रहने वाली है, क्योंकि इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी, जिनकी रैलियों के जनसैलाब ने दिग्गज से दिग्गज राजनेताओं की नींद उड़ा रखी। और इसी की बानगी देती है ये तस्वीर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा और आज एक बेहद ही खास कार्यक्रम हम कर रहे हैं जिसका नाम है नाश्ते पर नेताजी। नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि डाइनिंग टेबल पर आज हमारे साथ एक नेता मौजूद है। लेकिन आज खास मौका है। खास इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव है और इस चुनाव के दौरान बहुत सारे उम्मीदवार लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मेरे साथ एक खास नेत्री है। इन्हें नेता ना कहकर नेत्री इसलिए कहा क्योंकि बहुत समय से वो राजनीति में जुड़ी हुई हैं और इस बार उन्हें लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। जी हाँ, हमारे साथ है पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार कमलजीत सहरावत। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और डाइनिंग टेबल आप देख सकते हैं कि यहाँ सजा हुआ है।